राम राम भाई सब बच्चों ने। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सब लोगों को ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। कल की क्लास मैंने ली थी, वो भी आप लोगों ने देख ली होगी। आज हम उससे आगे चलेंगे। कल की क्लास में भाई क्या था, तो कल की क्लास में भाई आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने वायुमंडल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी जो आपने समझी भी होंगी। और आपके, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आई होगी और आप लोग नोट्स भी अच्छे तरीके से बना रहे होगे। अब हम भाई आगे चलते हैं। आगे हमारी क्लास स्टार्ट होती है अपने भारतीय भूगोल से। हम एक एक चीज़ों को लगातार करते हुए आ रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को महाद्वीप बताए, वो कैसे बने। उसके बाद भाई मैंने जलमंडल बताया, फिर उसके बाद वायुमंडल बताया। अब हम भारत के भूगोलिक विस्तार पे हम चर्चा करेंगे और कुछ वर्ल्ड की कुछ ज्योग्राफी रह रही है उसको हम बाद में कवर करेंगे। ठीक है, हम यहाँ से समझते हुए चलेंगे। जैसे मैं आपकी समझ को इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं उसी चीज़ों को पहले उठा के चल रहा हूँ, तो मैं छोड़ूंगा आपका कुछ भी नहीं सिलेबस में। आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, अब तो क्लास पहली है वही इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर। ठीक है, हमारी पहली क्लास है इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर। ज्योग्राफी के बारे में बताया, भूगोल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भाई इंडियन ज्योग्राफी है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने आपको मतलब इतना बता दिया है जिससे कि मैं इंडियन ज्योग्राफी को आपको कवर कर सकूं। बाकी जो चीज़ें हैं जो रहती हैं वो मैं आपको एक एक या दो क्लास का रहता है, दो तीन क्लास होगा, वो मैं आपको बाद में कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि आप पजल हो जाते हैं, इसलिए मैं पहले इंडियन ज्योग्राफी से आपको स्टार्ट करने वाला हूँ। तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो, जो भारत है, पहले तो जो भारत है भाई, पहले तो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इंडिया का, कि इंडिया पृथ्वी पर कहाँ पर सिलेक्ट है, सॉरी, लोकेटेड है। देखो मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये अपनी पृथ्वी है। ठीक है, और यहाँ पर महाद्वीप थे, एक, दो, तीन, चार, और ये पाँच, और ये छः। मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये क्या है भाई, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो अपना प्यारा भारत है वो यहाँ पर स्थित है भाई। ठीक है, और मेरे को यूँ पता है कि भाई यहाँ पर ना 0 डिग्री रेखा है, गुजरती है 0 डिग्री। और इससे ऊपर चले जाएंगे तो एक, दो, ऐसा करते करते ऊपर तक 180 डिग्री तक। और ये भी ऐसा करते करते 180 डिग्री साउथ और 180 डिग्री नॉर्थ, ऐसे हो जाती है भैया पूरी टोटल 360। सॉरी भाई मैंने गलत बता दी, सॉरी 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 सॉरी, क्या बता दिया भाई, दिमाग ना बिल्कुल सुबह से इतनी क्लासें हो जाती है, दिमाग पता नहीं क्या बताने लग रहा है। ध्यान से भाई एक बार दोबारा देखना। ठीक है, देखो भाई, ये अपनी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है। ठीक है, कितना है ये, 0 डिग्री। ये नॉर्थ हेमिस्फेयर है अपना, ये साउथ है, साउदर्न हेमिस्फेयर है। ठीक है, और यहाँ पर अपना प्यारा भारत है। कैसा है, यहाँ पर अपना प्यारा भारत है। ठीक है, और तो ये कौन से हेमिस्फेयर में आता है भाई, ध्यान से देखें। भारत उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है, किसका, नॉर्थ हेमिस्फेयर का हिस्सा है, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध का। ठीक है, और ये भाई पूर्व में है। जैसे कि यहाँ पर ना 0 डिग्री, जैसे कि ये 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है, ये 0 डिग्री देशांतरीय रेखा है। कौन सी, देशांतर। ठीक है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो ये पश्चिम का है भाई और ये पूर्व का है। तो इसलिए कहते हैं कि भारत एक उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर देश है। ठीक है, पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है भाई, समझ रहे हो भाई। अब देखो आगे चलते हैं।
में दक्षिणी गोलार्ध ये होगा। कॉन्टिनेंट भाई भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, ये तो सब लोगों को पता ही है। एरिया ऑफ इंडिया 32,87,263 है। भारत का क्षेत्रफल 2.4% ऑफ वर्ल्ड एरिया है। जो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% ऑफ वर्ल्ड एरिया जितने उस पर भारत स्थित है। ठीक है, विश्व का 2.4 हिस्सा है। मतलब कि अगर मैं आपको आसान भाषा में अगर मैं समझा पाऊँ, जैसे कि ये पूरा पृथ्वी है, ये अपने आप में 100% है, तो इसका 2.4% भाग पर अपना भारत है। क्या है? अपना भारत। अब देखो कौन सा देश जनसंख्या में सबसे आगे है उन चीज़ों की, और भाई कौन सा देश एरिया वाइज सबसे ऊपर है, तो उन चीज़ों की भाई ट्रिक बनाई है हम लोगों ने। रुख चीन, अब आ भारत। जैसे कि रुख से रूस, कैसे कनाडा, ये भाई एरिया वाइज है, तो रूस का सबसे बड़ा एरिया है, दूसरे पे कनाडा का। ऐसे हमने ट्रिक बना दी जो आपको याद भी रहेगी, ये क्वेश्चन आते भी हैं। चीन से चीन हो गया, ऐसे अमेरिका, वैसे ब्राज़ील 5वें नंबर पर, आ से ऑस्ट्रेलिया, और भारत से 7वें नंबर पर भारत। तो 7वें नंबर पर भाई भारत का एरिया है जो 2.4 हिस्सा है पूरे पृथ्वी का। ठीक है, आगे हम देखेंगे भाई पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 2011 की। अगर जनगणना की हम बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, हर पेपर में 2011 की जनगणना आती है, आप ध्यान से करना इस चीज़ को। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया भाई 2011 में 121 करोड़ थी, मतलब कि एडमिट हुई है। उसके बाद विश्व की जनसंख्या का ना ये 17.5% हिस्सा है। ठीक है भाई, हमने यूँ देखा ये पृथ्वी है, ये जनसंख्या है पृथ्वी की, ये एरिया वाइज अगर मैं देखूं परसेंटेज भारत की, यहाँ भारत लिख लो भाई, और यहाँ पर अगर पॉपुलेशन वाइज देखूं मैं भारत की, तो क्या है? एरिया में भाई 2.4% हिस्सा है पूरी पृथ्वी में, ये रहा, और भाई पॉपुलेशन में 17.5%। ठीक है, समझ गए? अब विश्व की जनसंख्या का भाई रैंक सेकंड इसमें गलत है भाई, ये हमारी जो पीडीएफ में है ये सर लिखना भूल गए होंगे, ये फर्स्ट है भाई, अब फर्स्ट हो गया भाई, पहले सेकंड था लेकिन अब जनसंख्या के उसमें फर्स्ट पर है। चाइना सेकंड पे आ गया और ये फर्स्ट पे आ गया। ठीक है, रिसेंटली जो करंट अफेयर की मैं आपको बताऊं, ठीक है, उस दिन से। ठीक है, दूसरे नंबर पर अपना चाइना है, तीसरे पर यूएसए, चौथे पर इंडोनेशिया है। वर्तमान में भारत में ना कुल 28 राज्य है भाई। वर्तमान में अब आज के दिन वर्तमान में 28 राज्य हैं, और भाई 8 यूटी हैं, 8 यूटी हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ये देखो 8 यूटी लिखे हुए हैं इसमें। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर भाई आप ना अपने कॉपी में लिखना, या पीडीएफ है इससे भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं नोट्सों पर ज़्यादा भरोसा करता हूँ किसी भी चीज़ पे। अब देखो ये हो गया 8, ठीक है, पहले, लेकिन इससे आज 2024 है ना, तो 2019 5 साल पहले 29 राज्य थे भाई और 7 यूटीज होती थी। तो क्या हुआ, 5 अगस्त 2019 ये क्वेश्चन हरियाणा पुलिस एसआई में आ रहा था भाई, 2020 वाले में मैंने ये पेपर दिया था, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, 5 अगस्त 2019 को भाई JNK में आर्टिकल 370 हटा दिया गया, और 31 अक्टूबर 2019 को 2 यूनियन टेरिटरी बना दी भाई, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। ठीक है, एक राज्य से 2 यूनियन टेरिटरी बना दी, एक लद्दाख और एक JNK। मतलब कि अब इसके जो कानून है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी भाई, स्टेट गवर्नमेंट से उसका पावर वगैरह छीन ली गई। ठीक है, अब 26 जनवरी 2020 आता है भाई, ध्यान से सुनना। 26 जनवरी 2020 को जो दादर नागर हवेली और दमन दीव है, ये कहाँ पर है भाई? ये गुजरात के
यहाँ पर है छोटे छोटे द्वीप है, ये गुजरात के यहाँ भी है, ठीक है। तो ये दादर नागर और दमन दीव है, इनको मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना दी भाई। इसलिए आज प्रेजेंट में फिलहाल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस दिन से आज इस दिन तक 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं भाई। समझ गए कैसे कैसे है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये तीनों इनको अपने ध्यान में रख लेना कि 5 अगस्त 2019 को JNK से 370 आर्टिकल हटाया, 30 अक्टूबर 2019 को 2 यूनियन टेरिटरी बनाई, लद्दाख और JNK, और 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन दीव को मर्ज कर दिया, और भाई वहाँ पर यूनियन टेरिटरी को एक बना दिया गया, दोनों यूनियन टेरिटरी को। ठीक है भाई, अब आप समझेंगे आगे, इतना समझ में आ गया। अब भारत के बारे में भाई उसके ना कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु समझते, मतलब कि उसकी भौगोलिक संरचना के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं कि कैसे क्या है। अब देखो, इसको थोड़ा मैं ये कर देता हूँ, ठीक है, ये ध्यान से देखो भाई। एक मैप जरूर आप लोगों को याद होना चाहिए, आस पड़ोस के जितने राज्य हैं उनके याद होने चाहिए कि भाई यूपी से कितने स्टेट लगते हैं, पंजाब से कितने स्टेट लगते हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं भाई। जैसे कि मैं यहाँ देखता हूँ कि जो भारत का ना जो सबसे ऊपर वाला उत्तरी बिंदु है उसका नाम है इंदिरा कोल। ठीक है, भारत की अगर मैं बात करूं कि बिंदुओं की बात कहाँ कहाँ तक स्थित है, तो ऊपर वाले बिंदु को कहते हैं इंदिरा कोल, और वो लद्दाख में स्थित है। और दूसरा कन्याकुमारी में। चौथा इसका जो पॉइंट है वो है किबूथी, वो है अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ है जो है गुहार मोती गुजरात में। ठीक है भाई, जो अगर मैं पूर्व से पश्चिम की अगर मैं लंबाई देखूं भारत की, तो है 2933 किलोमीटर। और अगर मैं उत्तर से दक्षिण तक लंबाई देखूं तो 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से समझना इन चीज़ों को, ध्यान से अपने नोट्स बनाना, ध्यान से इनको याद करना। भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी। ठीक है, लेकिन दक्षिणतम का मतलब मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है भाई ये। लेकिन अगर भारत का पूछे तो भाई भारत का इंदिरा पॉइंट है भाई, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, अगर अंतिम पॉइंट पूछे तो। ठीक है भाई, कन्याकुमारी का ओल्ड नाम था भाई कैप कोमोरिन। और जो ये मुख्य भूमि है ना भाई, ठीक है, मुख्य भूमि है जो भारत की, वो यहाँ कन्याकुमारी तक ही है। लेकिन अगर भारत का लास्ट वो पूछे तो इंदिरा पॉइंट है। ये हिंद महासागर आ जाता भाई इस साइड। ठीक है, क्या आ जाता है इस साइड, हिंद महासागर, ये हिंद महासागर आ गया। ठीक है, साउथ मोस्ट पॉइंट मैंने बता दिया इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, ग्रेट निकोबार भी कह देते हैं इंदिरा पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु में ये रहा। ओल्ड नेम इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं इसको, ये पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से देख लेना। ये 6-4 डिग्री पर उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भाई मैंने आपको बताया है कि ये मान लो पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, यहाँ पर अपना प्यारा भारत है, और यहाँ पर अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो जो ये चीज़ें हैं, ठीक है, जो ठीक है, जो भाई यहाँ देखो ध्यान से, जो ये हो गया ये तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु हो गया, और ये है भाई ये भारत का मुख्य बिंदु हो गया जो दक्षिणतम है। तो इन दोनों फर्क है भाई, ये 0 डिग्री से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये सबसे नीचे, ये नीचे है थोड़ा, तो इसकी है 6.4। मैंने इसमें मेंशन किया हुआ, देखो आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो ये है 6.4, मतलब 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पर। और ये जो दक्षिणतम बिंदु है जो मेन है वो है 8.4 डिग्री, 8 डिग्री 4
मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट पर उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। समझ रहे हो भाई चीजें? उत्तरी अक्षांश का मतलब बता तो दिया था भाई मैंने। उत्तरी मतलब कि उत्तर की तरफ है। दक्षिण वाले, ये दक्षिण में जैसे कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया का बताऊंगा तो उसको दक्षिण दक्षिण अक्षांश में बताऊंगा, दक्षिण अक्षांश में। और पूर्वी देशांतर है अपना ये। समझ गए अक्षांश और देशांतर का मतलब? अब देखो भाई आगे देखो, पूर्वी देशांतर की अगर मैं बात करूं, देखो एक चीज और भाई, ठीक है, जैसे पूर्वी देशांतर की बात करूं, अगर मैं भारत की पूर्वी देशांतर मतलब कि उसका पूर्वी पॉइंट, उत्तरी पॉइंट और दक्षिणी पॉइंट, तो ये भाई 37.6 डिग्री है यहाँ पर, 37 डिग्री 6 मिनट पर, और यहाँ है ये 8 डिग्री 4 मिनट पर। ठीक है, और अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ है भाई ये 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ पर है 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना भाई, पूछेंगे कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना है। अक्षांशीय विस्तार तो भाई 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, और देशांतरीय विस्तार है जो वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। समझ गए भाई इतना चीज़, इतना। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई। अच्छा, अक्षांश और देशांतरीय रेखा के बारे में पता है क्या तुम्हें? चलो भाई, मैं ना पहले आप लोगों को ना अक्षांश और देशांतर रेखा बता देता हूँ, ना तो भाई यूँ पूछोगे कि अक्षांश और देशांतर रेखा सर ने नहीं बताई। चलो ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, अब देखते हैं अक्षांश और देशांतर के बारे में, पहले बता देता हूँ। जैसे कि भाई ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है, इसमें जब मैंने कल परसों भी बताया था आपको, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते करते यहाँ तक ऊपर 90 डिग्री तक जाती है भाई ये, और यहाँ भी नीचे भी ऐसे ऐसे ही 90 डिग्री तक। तो टोटल भाई 180 अक्षांशीय रेखा होती है। अक्षांश रेखा ऐसे होती है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है, ये भाई 0 डिग्री है कि हमने इसको 0 डिग्री मान लिया। ठीक है, तो अब देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? देशांतर रेखाएं बताते हैं भाई। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताता हूँ, जो भी मान ले जो 0 से 1 डिग्री है ना, इनके जो बीच का जो एरिया होता है वो 111 किलोमीटर होता है भाई। 1 डिग्री इज इक्वल टू 111 किलोमीटर। ठीक है, 111 किलोमीटर का एरिया होता है। ऐसे ही अगर मैं देशांतर रेखा करूं, ठीक है, देशांतर रेखाएं होती है भाई 360। कितनी होती है भाई? 360। देशांतरीय रेखा कितनी होती है? 360। कैसे? देखो दिखाता हूं। ये मान ली भाई 0 डिग्री देशांतरीय रेखा, ये होती है पैरेलल में। ये 0 डिग्री मान ली भाई हमने, और 0 डिग्री है अपनी ग्रीनविच लंदन से ली गई है, ग्रीनविच लंदन से खींची गई है। 0 डिग्री अपना टाइम है जो, और जो अपना टाइम है ना वो यहीं से देखा जाता है, यहीं से मैच होता भाई अपना टाइम। तो ये है ग्रीनविच लंदन। इसको भाई मीन टाइम मान लिया गया है, वर्ल्ड का मीन टाइम मान लिया गया है इसको। ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट होती है 1 डिग्री 2 डिग्री। अच्छा ये बात बताओ, ये तो है भाई पूर्व में और ये है पश्चिम में।
पृथ्वी की। तो जो इस साइड की हो जाएंगे वो पूर्वी देशांतर होती हैं, वो रेखाएं कौन सी होती हैं? पूर्वी देशांतर। और जो इस साइड की होंगी, लेफ्ट साइड की होंगी, वो होंगी पश्चिमी देशांतर। पश्चिमी देशांतर रेखाएं होंगी वो। अब भैया आप अगर मेरी पीछे वाली बातों को ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो अब आपको वो चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी। मेरे को ये चीज़ें पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन मैं भूल गया था। कोई नहीं, अब आप समझ लो। अब जो ऊपर वाली चीज़ें, अब जब पीडीएफ पढ़ोगे आप, तो आराम से ये चीज़ें समझ में आएंगी आपको। ठीक है। अब देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि कर्क रेखा होती है ऊपर वाली 23.5 डिग्री, और नीचे वाली होती है 23.5 डिग्री मकर रेखा, अक्षांशीय। ये अक्षांशीय रेखा होती है। ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एक बार इसको मिटा देता हूँ। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भाई जो अपना भारत है, ये वर्ल्ड का हो गया, अपना भारत भाई 0 डिग्री है, अपना भारत है यहाँ पर। अपना भारत कहाँ पे है? यहाँ पर। ये जो पॉइंट है ये 8.4 डिग्री है, ये कितना 37.6 है, ये 68, और ये 97.25। कैसे? ये 0 है, तो ये आगे बढ़ता बढ़ता जब गया है, ये आगे आगे बढ़ता गया है, तो ये जो ये लाइन आई है, ये आई है 68.7, और जो यहाँ तक जो ये लाइन जाएगी, ये जाएगी 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है। और ये ऐसे ऐसे जाती जाती 180 तक जाएंगे भाई, यहाँ पर 180 तक देशांतरीय रेखा, ऐसे यहाँ पर 180 डिग्री तक जाएंगी। ठीक है। ये अपना भारत का पूर्व का हिस्सा है, ये पश्चिम का हिस्सा है। तो आपको क्या लगता है कि पूर्व में अपने अरुणाचल प्रदेश में वहाँ अगर 7 बजे होते हैं, तो यहाँ कितने बजे होंगे गुजरात में? गुजरात जो अपना पश्चिमी बिंदु है। ये चीज़ें समझने के लिए एक चीज़ बताता हूँ आपको। जो इन दोनों का एक जो डिग्री होती है ना, 1 डिग्री है, उसका जो होता है 4 मिनट, 4 मिनट के बराबर इसका गैप होता है। 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। कैलकुलेशन से वैज्ञानिकों ने निकाला भाई। अब हमने यूँ पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 68 और 97 में लगभग 30 नंबर का फर्क आ रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है, समझ गए? देशांतरी विस्तार में 30 डिग्री का आ रहा है, तो 30 × 4 120 मिनट। तो आप लोग देखते हैं कि जब अरुणाचल प्रदेश में 7 बजे होते हैं, तो यहाँ पर 9 बजे होंगे भाई गुजरात में। 2 घंटे का फर्क होता है अपना। ठीक है भाई। तो यहाँ भी हमने एक मतलब कि समय को ना एक बनाने के लिए पूरे देश का हमने क्या करा, यहाँ से एक मीनविच टाइम मान लिया भाई। हमने भी अपने देश में मतलब कि ग्रीनविच मीन टाइम की तरह एक मीन टाइम मान लिया। जो ये रेखा ना, ये मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है भाई, यूपी से। हमने इस पॉइंट को मीन टाइम मान लिया पूरे देश का, ताकि जो भी गवर्नमेंट के काम होते हैं या भी अनियमितताएं ना आए काम में, तो हमने एक मीन टाइम मान लिया कि ये टाइम होगा हमारा। जैसे अगर यहाँ 8 बजे होंगे ना, अगर यहाँ 8 बजे होंगे, तो हम यहाँ भी 8 मानेंगे और यहाँ भी 8 मानेंगे। ठीक है, इसलिए इन्होंने एक मीन टाइम ले लिया। ठीक है, ये चीज़ें मेरे को आपको बतानी थी। अब आगे देखो भाई, अब इतना समझा दिया मैंने, अब तो आपको चीज़ें समझ में आ ही गई होंगी। ठीक है, अब देखो आगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा मैंने बताया 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये होगा, ये 0 डिग्री है, ये ऊपर होगा 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड पर भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया भाई, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये यहाँ पर जो ये भारत है ना, ये कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, भारत के बीचों बीच से ही गुजरती है बिल्कुल। तो ये कितने स्टेट से होकर गुजरती है अपने भारत के, तो भाई उनकी भी हमने एक ट्रिक बनाई हुई है भाई। ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, वो होती है मी से मिजोरम, त्रै से त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल, आर से राजस्थान, गे से गुजरात, मैं से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, जैसे झारखंड। ठीक है भाई,
तो ये हो गए 8 राज्यों से होकर भाई ये गुजरती है। ठीक है, और कर्क रेखा की जो सर्वाधिक लंबाई है वो राजस्थान में होती है भाई। किस में है? राजस्थान में। ये चीजें समझ गए भाई। ये भी क्वेश्चन, ये न्यू का क्वेश्चन पूछा था, इसको याद कर लेना। ये यूं पूछ लेगा किन राज्यों से होकर गुजरती है, 4 राज्य दे देगा, 1 से होकर गुजरेगी, 3 से नहीं होकर गुजरेगी। ठीक है, तो उस चीज़ों को देख लेना, या 3 से होकर गुजरेगी, 1 क्यों नहीं होकर गुजरेगी, तो आप उसका आंसर आराम से दे सकते हैं। और कर्क रेखा की भाई सर्वाधिक लंबाई है ही इसमें। अब आगे चलो भाई, कहाँ पे है? राजस्थान में। अब भारत के ना पड़ोसी देश है भाई, ये कराऊंगा मैं आपको कल, क्लास 2 है हमारी ये कराऊंगा मैं आपको कल। तो भाई आप लोग नोट्स बना लेना बहुत अच्छे तरीके से, और भाई अपने नोट्स को रिवीजन भी लगातार करते रहना, ताकि आपके दिमाग में ना ये चीज़ें रहें। और भाई मेरे पे आप पूरा भरोसा कर लेना, कर सकते हैं आप भरोसा। चलो फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब के लिए धन्यवाद भाई, और जय श्री राम। और सब बच्चे खुश रहो भाई। जय श्री राम, जय हिंद।